हेलो एंड वेलकम टू अनदर बवाल एपिसोड ऑफ हैशटैग द ब्लू माइक। भाई अर्ज क्या है कि मैंने कैमरा ऑन किया तो हंगामा हो गया। योर इंडिपेंडेंट फेवरेट्स एन इनिशिएटिव बाय बिग एफएम एंड हंगामा आर्टिस्ट अलाउड। और आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड, द वेरी मेलोडियस अन्वेषा दत्ता गुप्ता, जो इंडियन म्यूजिक सीन में चमक कर आई थी एट द एज ऑफ 13 थ्रू द रियलिटी शो अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया। छोटे उस्ताद, कई लैंग्वेजेस में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी अन्वेषा का गाना ठा करके मेरा पर्सनल फेवरेट है और आपने अक्सर पार्टीज में सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो का जलते दिए, और भी पता नहीं कितने गाने गाए। इसलिए प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अन्वेषा दत्ता गुप्ता। Thank you for such a warm welcome. Thank you very much. Thank you so much. You know, it's such an honor, it's such a pleasure speaking with you, Anvesha, because मुझे अभी तक याद है, पता है आपका एक आपने उस परफॉर्मेंस में गाया था, सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे थे। जब अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे थे, उनकी एक्सप्रेशन क्लियरली थी कि he was in awe, he was like pleasantly surprised, and so was Juhi Chawla, like oh my god, Shreya Ghoshal, Pritam, everyone was like oh my god, ये कैसे गा रही है, कितना बढ़िया गा रही है। तो कैसा लग रहा था आपको स्टेज पे उनको देखकर? Actually, to be honest, I'll be honest with you. Stage से मैंने उनके expressions नहीं देखे क्योंकि I didn't have a camera with me. I was just focused in my performance. बाद में जब performance मैंने अपनी देखी as a viewer, तब मैंने सबके expressions एक एक करके मैंने देखे और तब बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। Absolutely, but you know 13 साल की उम्र थी उस वक्त आपकी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, how did this all start? Actually, my journey started before I was born, or probably when I was born. तब मैंने realize किया कि म्यूजिक के साथ मेरा बहुत ही जेनेटिक सा कनेक्शन है, and I'm the second generation musician in my family. तो मेरी माँ गाती थी और एक समय ऐसा था जब वो प्रोफेशनली भी गाती थी। तो इस वजह से मुझे जो एक गाने बजाने का माहौल होता है हर एक घर के अंदर, तो वो फैमिली में रहा है हमेशा से। एंड लकीली आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आल्सो माय इंटरेस्ट ग्रू इन दिस आर्ट फॉर्म। मेरे पापा भी म्यूजिक लवर है, उनको मतलब सारा दिन वो गाना सुनते रहते हैं अलग अलग किस्म का। तो all these things, you know, it starts from your roots. So मेरे in my case also it happened like that. For everyone who's just joined us, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं हैशटैग द ब्लू माइक, योर इंडिपेंडेंट फेवरेट्स एन इनिशिएटिव बाय बिग एफएम एंड हंगामा आर्टिस्ट अलाउड। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि अन्वेषा जो है, इनकी लाइफ बड़ी इंस्पिरेशनल रही है, छोटी सी उम्र से ही जो है इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है टू रीच वेयर शी इज राइट नाउ। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम आज इनसे थोड़ी बहुत बातें सीखेंगे एज एन आर्टिस्ट, मैं भी और जितने भी बडिंग आर्टिस्ट है, बहुत कुछ आज लेके जाएंगे इस शो से। तो अन्वेषा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि who do you look up to in the industry? कोई इंस्पिरेशन, कोई सिंगर या कोई म्यूजिक डायरेक्टर कोई ऐसा है? आपकी मदर तो है ऑफ कोर्स, जिन्हें आप आइडलाइज करती हैं, बट एनीवन एल्स? There are many iconic people who I feel जिनका काम मुझे इंस्पायर करता है। कंपोजर्स में से भी येस्टर ईयर कंपोजर्स लाइक सलिल चौधरी, आर डी बर्मन, बोथ द बर्मन फादर सन, बोथ एसडी एंड आर डी, हेमंत कुमार। सो कंपोजर्स में से भी कई म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स में से भी कई लोग हैं जिनका काम मुझे इंस्पायर करता है। आज के दौर के भी कई लोग हैं, 90s के भी है। और क्योंकि मैं 90s की बात कर रही हूँ, तो somebody who I have been very very blessed to be personally associated with is कविता कृष्णमूर्ति जी। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे कई दिग्गजों के साथ मुझे समय बिताने का मौका मिला है, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड के साथ जुड़ चुकी हूँ इस वजह से। बट शी इज वन पर्सन आई फील जिनके प्रति एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, व्हेन आई मेट हर एंड व्हेन आई गॉट टू नो द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज, आर्टिस्ट तो है ही वो ग्रेट, उस बारे में मैं कोई कमेंट करने के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज, आई थिंक मेरा रिस्पेक्ट कई और बढ़ गया। अच्छा, क्योंकि हम कविता जी की बात कर रहे हैं एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक अ हार्डकोर फैन ऑफ हर्स, तो कोई ऐसा गाना है जो आपको, उनका बहुत सारे पसंद होंगे, पर कोई एक स्पेशल गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप दो लाइनें उसकी सुनाना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, देयर आर टन्स। क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से,
क्या बात है, आई स्वेयर आई न्यू कि आप 1942 से कुछ गाने वाली हैं, मतलब अनडाउटेडली वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट आल्सो। थैंक यू सो मच अन्वेषा, बहुत खूबसूरत गाया आपने, थैंक यू। पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय यू, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन है जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, समवन यू लुक अप टू, कोई भी दिक्कत होती कुछ होती तो आप उनसे बात करते हैं? मेरे लिए आई थिंक माय पेरेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वर्क देयर आर मेनी पीपल whose work has inspired me, पर जिस तरह से अगर मैं सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो आई थिंक मेरे मम्मी पापा मेरी लाइफ में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जी। और अब तक वो रोल वो निभा रहे हैं सक्सेसफुली, एंड आई एम वेरी वेरी, नाउ आई एम अ ग्रोन अप, आई एम अ लेडी, लेकिन अब तक आई थिंक अपने करियर रिलेटेड भी कोई भी डिसीजन या फिर ऐसा कुछ जिसमें मुझे कठिनाई फेस करना पड़ रहा है, तो they always have that ground. I always have them to discuss my problems with. अन्वेषा, गिवन अ चांस, अगर कोई ऐसा कोई एक सिंगर है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, जिसके साथ आपको गाना गाने का मौका मिले, जिनके साथ अभी तक आपने नहीं गाया है, हु इज दैट वन पर्सन यू वांट टू सिंग? इट कुड बी ऑफ यस्टरयर्स आल्सो, हो सकता है भगवान ना करे पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर आपके दिमाग में है कि काश मैं उनके साथ एक गाना गा पाती। Can I name two of them? Absolutely. But you land into a trap. I'll make you sing two songs then. No problem. I love singing. I'm sure you do. One is Rafi Saab and one is Kishore Da. क्या बात है। अगर रफी साहब के साथ गाना गाने का मौका मिलता, उनका कौन सा गाना होता जो आप उनके साथ गाना चाहते हैं और दो लाइनें हो जाए? अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, आप क्या रसगुल्ले की चाशनी की गरारी करती हैं क्या सुबह? Not God, really. what a sweet voice. मतलब it's not that I'm hearing the first time, बहुत बारी सुना आपको, but oh my God, like on the spot एकदम झटके से। अच्छा, किशोर दा के साथ गाने का मौका मिलता तो कौन सा गाना गाती हैं? खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। अरे वाह, अरे वाह। तो अन्वेषा, अब हम क्या करने वाले हैं, वी गोना मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस जो आपके फैंस ने हमें भेजे हैं। दीस आर लॉट ऑफ आवर लिसनर्स बिकॉज़ वी टोल्ड देम ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वी नो टोल्ड देम दैट यू गोना बी विद अस। तो कुछ सवाल है उनके, आप तैयार हैं मैं पूछूं आपसे? जी जी बिल्कुल। ओके, तो पहला सवाल मोहिनी का है। बायस टू थोड़ा दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो पहला सवाल दिल्ली से ही है। ये कह रहे हैं कि भाई आपका गाना जो ठा करके है, आई गॉट थैंक गॉड ने ठाकर के बारे में पूछा बिकॉज मेरा फेवरेट आपका है वो। तो वो कह रहे ठा करके आपका जो गाना है, अगर आपको मौका मिलता किसी और आर्टिस्ट को वो गाना देने का, तो आपको क्या लगता है कौन जस्टिस कर पाता उसे? शाल्मली कोलगड़े। ओह, ब्यूटीफुल चॉइस, अगेन अ फैंटास्टिक सिंगर, क्या बात है। काजल भोपाल से पूछ रही हैं, क्या आपने, आई एम सॉरी पर इन्होंने पूछा, हाँ आई डोंट वांट टू आस्क दिस, बट इन्होंने पूछा है कि आपको लगता है आप कभी किसी सिंगर से इंस्पायर हुई या आपने उनकी तरह गाना गाया? हाँ, ऐसे मस्ती मस्ती में तो बहुत ऐसे करती रहती हूँ। अभी नहीं करती, बचपन में ज्यादा करती थी। सो देयर वाज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू साउंड एज क्लोज टू द ओरिजिनल एज पॉसिबल। सो उसमें अच्छा, मतलब मजा आता था, इसलिए करती थी। आपको क्या लगता है, ये मेरा एक अपने आपसे एक सवाल है, क्योंकि इतना सारा टैलेंट अब जो है उभर उभर के सामने आ रहा है, और आपने जैसे कहा कि यूट्यूब पे अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग फॉर्मेट में सामने आ रहा है, डू यू थिंक कि हर गाने का म्यूजिक वीडियो होना जरूरी है फॉर इट टू बिकम फेमस, या आपको लगता है कि नहीं ऐसे भी चल सकता है गाना सिर्फ ऑडियो ऑडियो? See, when I released my indie pop album, it was initially an audio album, जो हंगामा के साथ, हंगामा distributed the whole album, so it was a great collaboration with हंगामा। मिजाज इश्क उस एल्बम का नाम था। तो एज एन ऑडियो मुझे बहुत सारे लिसनर्स ने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि हम लोग आईट्यून्स पे आपका एल्बम खरीद रहे हैं, एंड तब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था तब तक कि लोग आज की डेट में भी ऐसे लिसनर्स, ऐसे ऑडियंसेस है जो सिर्फ ऑडियो सुनते हैं, बिकॉज यूट्यूब इज प्राइमरीली प्रिडोमिनेटली अ विजुअल मीडियम। तो हमें भी आदत पड़ गई है कि एज एन ऑडियंस इट्स वेरी कन्वीनियंट, और बहुत कलरफुल भी होता है कि जब गाने के साथ हम एक ग्लैमरस म्यूजिक वीडियो के साथ गाने को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ओवरऑल इन टोटलिटी इट्स अ मोर कलरफुल एक्सपीरियंस। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ पर्सन, आई विल ऑप्ट फॉर
जस्ट दी ऑडियो, यू नो, क्योंकि मुझे सिर्फ सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी मैजिकल. I totally agree with you. I think that's a very valid point. भाई बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन this is the moment that I'm going to get someone else on over here. But if you've just tuned on, आपको बता दूं कि you've logged on to hashtag the blue mic, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hangama Artist Allowed. और अब हम मौका देने वाले हैं एक अपने आर्टिस्ट को जो कि बहुत अच्छा खुद भी आते हैं, और उन्हें आज मौका मिला यहाँ पर आकर अपनी फेवरेट अन्वेषा दत्ता गुप्ता के सामने आकर परफॉर्म करने का. इनका नाम है केशव फुरिया. केशव ओरिजिनली दिल्ली से हैं, अलुमनाई हैं केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी के चेन्नई के, एंड करंटली इन मुंबई. ही इज वर्कड एज अ फिल्म कंपोजर ऑन लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, singer songwriter for TVF Girl Yapa on the web series Dil Ki Suno, and many other projects that he's doing right now. Please put your hands together for Keshav Huria. Hi Keshav. Thank you so much for this kind introduction, and I think it's my lucky day because आज ही मेरा एक single release हुआ है. Thank you to Nitin for putting me on this. Both the Nitins actually, and I'm so glad to finally be able to talk to Anvesha ji also today. So thank you so much for having me on. So Keshav, before we go ahead, इसके पहले कि हम आपसे गाना गवाएं, if there's a question that you'd like to ask Anvesha, because आप भी इंडस्ट्री में अब हैं, कुछ ऐसी चीज जो आप उनसे पूछना चाहे, कोई इंस्पिरेशन के लिए या कोई टिप्स लेना चाहे, तो आप पूछ सकते हो उनसे. कि जब हम इंडिपेंडेंटली अपना खुद का कुछ रिलीज कर रहे हैं एंड वी आर न्यू, वी डोंट हैव मच सब्सक्राइबर्स, जैसे मैंने आज ही यूट्यूब चैनल शुरू किया अपना. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच in initial period where you don't have a subscriber base, where not many people know you? So I mean, the whole responsibility then comes on to you, not just as an artist, but you are your own promotional manager also. So सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. It's a very good question actually, Keshav. Thank you for asking me this. It's a relevant point क्योंकि जब mainstream movies के लिए मैं भी गाती हूँ, तो डिपेंड करता है वहां पे. देयर इज अ म्यूजिक लेबल, देयर इज अ पीआर एजेंसी हु इज promoting the movie songs, so the songs automatically get promoted well. That is being taken care of. So as an artist, when you start functioning like a music label, you're taking care of all those departments alone. जो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन का काम एक अकेला आदमी के लिए मुमकिन नहीं है करना. तो वो पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स इतनी जल्दी नहीं आते हैं जितनी जल्दी फिल्मों में इन्वेस्ट करते हैं. बट अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें एज क्रिएटिव पीपल, आई थिंक अगर आपके क्रिएशन में वो बात है, वो दम है, तो लोग सुनते हैं. एंड देयर इज अ मार्केट फॉर गुड म्यूजिक एंड गुड लिसनर्स आर देयर. They are the ray of hope, I think. I think it's probably I've chosen the right day to wear this t-shirt also then. Yeah, that's very true. But I have another point over here, because Anvesha is sitting in Kolkata. I think it's very important जो आपने कहा कि मैंने अकेले ही सब कुछ किया है, तो वो एक बड़ा प्यारा गाना है, that if no one answers your call then walk alone, यानी एकला चलो रे. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ट्रू. आप अकेले चलते रहिए और आप जो कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, पर आज आपको मौका देने वाले हम, आज आपको अकेले गाना भी पड़ेगा. तो केशव, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टुडे. आज आपका सॉन्ग पलके रिलीज हुआ है, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, तो व्हाई डोंट यू सिंग दैट फॉर अस ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ अन्वेषा? Sure. Just a little brief about Palke. So it was actually written by a friend from across the border, जिनके साथ मैं सोशल मीडिया पे जुड़ा, और उन्होंने उर्दू में एक पोएट्री, पीस ऑफ पोएट्री लिखी हुई थी. तो एक दिन ऐसी हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार इसको कैन यू मेक अ मेलोडी आउट ऑफ इट. सो ऐसे ही बस कुछ महीनों पहले ऐसे एक कॉन्वर्सेशन पे हमने शुरू किया था, और आज वो गाना बन के तैयार है और रिलीज हुआ है. तो सो दिस सॉन्ग कॉल्ड पलके, एंड ये कंपोज और प्रोड्यूस मैंने किया है और गाया भी मैंने ही है. सो आई जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ अनप्लग्ड वर्जन. पलकें जब भी झपक के देखा है, उसको पीछे फलक के देखा है, उसकी जुल्फें घटाओं के जैसी, उसकी आँखें खुदाओं के जैसी,
जैसी, लाख सर को झटक के देखा है, लाख सर को झटक के देखा है, पलकें जब भी झपक के देखा है, उसको पीछे फलक के देखा है। फैंटास्टिक केशव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप अन्वेषा? आई एम श्योर ही इज वेटिंग फॉर यू टू से समथिंग अबाउट द सॉन्ग। बहुत खूबसूरत है, आपकी मेलोडी में एक सुकून है। थैंक यू सो मच। और आई थिंक इज आल्सो वो बीट बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बिकॉज़ जैसे पीयू बोले में भी है, इट इज नॉट 1 2 3 4, इट्स 1 2 3 1 2 3। आई थिंक दैट्स व्हाट यू वर प्लेइंग, दैट्स द बीट गोइंग ऑन इन द बैक, राइट? यस, बहुत रेट्रो फील उसकी वजह से बहुत अच्छा लगा। केशव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, एंड इट्स सो गुड टू फाइनली पुट अ फेस टू खुराफाती नितिन। मैं बड़ा हुआ हूँ आपके प्रैंक्स शो सुन के रेडियो पे, सो थैंक यू सो मच। So thank you so much, and thank you everyone for inviting me here. It was a pleasure. Thank you, Keshav. God bless you. Thank you so much. Okay, so you've logged on to hashtag the Blue Mic, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hangama Artist Loud. और आज हमारे साथ है अन्वेषा, और अन्वेषा जो है अब आपके लिए परफॉर्म करने वाली है यहाँ पे। भाई हम आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो अन्वेषा, अब what we're going to do is we're going to get you to sing 5 of your for 5 of your songs, और उसके बारे में अगर आप एक एक दो दो लाइन पहले कुछ कह दें और फिर वो गाएं तो मजा आ जाएगा। तो मैं एक एक करके आपको बताऊं हम कौन सा गाना बताने वाले हैं। जी जी बताइए। ओके, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स काटे ना रतिया। काटे ना रतिया इज अ वेरी वेरी ओल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ माइन, जो मैंने जब मैं शुरुआती दिनों में जब मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कंपोज थोड़ा बहुत कर सकती हूँ एंड आई कैन डिसेंटली डू दैट, सो इट वाज अ स्टेज व्हेन आई वाज माई सेल्फ स्केप्टिकल कि क्या मुझे ये करना चाहिए। सो आई यूज्ड टू रैंडमली मेक सम मेलोडीज, कुछ धुन ऐसे ही मजे के लिए बनाती थी घर पे, और ये इनिशियल उन गानों में से है जब मैं खुद प्रैक्टिस करती थी सॉन्ग राइटिंग, कि मुझे लिखना आता है कि नहीं ये देखने के लिए। सो आई नीडेड टू टेस्ट माई सेल्फ बिफोर आई स्टार्टेड releasing these songs, So Kate Na Ratiya is one of those initial compositions. Wonderful. Please go ahead. Yeah. Kate na ratiya ratiya re, na kate ratiya, रूठी है क्यों निंदिया भी, रूठी है निंदिया, मुंटा जे माने ना, अब तो आजा पिया, पागले मन बोझे ना, अब तो आजा पिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। अगला गाना जो हम सुनेंगे वो है धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे मैंने जो हंगामा के साथ इन कोलैबोरेशन विद देम आई हैड डन एन इंडी पॉप एल्बम, जो ब्लू माइक शो के अंदर जिसका मेंशन भी मैंने किया था, मिजाज इश्क था। दैट वाज माय सोलो हिंदी एल्बम एंड also solo in from every aspect, because all the songs were sung by me, written by me and composed by me, solely by me. So solo in every sense. So Dheere Dheere was a special song from that particular album. ख्वाब की राह पे तू आजा पिया, धीरे धीरे आजा पिया, धीरे धीरे दिल में तू समा जा पिया, धीरे धीरे आजा पिया, प्यार का रास्ता आंखों ही आंखों में मुझको मिल गया, ख्वाब की राह पे तू आजा पिया, धीरे धीरे आजा पिया। वाह, वो मिल गया जो आपने लिया ना, बाप रे क्या बात है। ऐसे कहना हमें बहुत कुछ मिल गया आज तक, क्या बात है। अन्वेषा, थैंक यू सो मच। वी वांट टू मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट 3 सॉन्ग्स। आई एम रियली सॉरी, आई एम हारिंग इट अप बिकॉज़ इन्होंने मुझे बताया कि ये फिर से एंड हो जाएगा सेशन, इसलिए फटाफट दौड़ के कर रहा हूँ। यस प्लीज। हाँ जी, अगला वाला है आंखों आंखों में। ओके, आंखों आंखों में अगेन इट्स वन सॉन्ग जो मैंने अपने शेल से बाहर निकल के मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैं ऐसे गाने बना भी सकती हूँ या नहीं सक्सेसफुली। सो इट वाज ग्रेट फन। इट वाज माय आई थिंक इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच was produced by my dear friend and an amazing musician Rhythm Shaw,
तो रिदम का प्रोड्यूस किया हुआ मेरा पहला वो कॉम्पोजिशन है। हालांकि उससे पहले हम कोलैबोरेट कर चुके थे एक दूसरे गाने के लिए, लेकिन उसने बहुत मजे के साथ और बहुत विद अ लॉट ऑफ लव ही प्रोड्यूस्ड द एंटायर ट्रैक, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन मेकिंग द एंटायर सॉन्ग एंड द म्यूजिक वीडियो, जिसके अंदर भी हम ही लोगों ने फीचर किया था। सॉन्ग वाज लाइक दिस, आंखों आंखों में तूने यूं मुझको छू लिया है ऐसे, सूखे सूखे पत्तों पे पहली बारिश की छींटे जैसे, ओ पहली दफा ऐसा हुआ, न जाने कब दिल खो गया ओ रे पिया, हाँ 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 क्या बात है। पता आपकी आवाज में ना ओस की बूंदों की तरह ताजगी है हमेशा। इट्स लाइक सो फ्रेश, या इट्स सो ब्यूटीफुल। बड़ा इतना अच्छा लग रहा है आपको सुन के। हमेशा अगला गाना जो हम चाहते हैं, दो और रह गए हैं हमारे जो पर्सनल फेवरेट्स हम चाहते हैं आप गाएं। अगला है इंतजार। इंतजार इज अ वेरी इंटेंस काइंड ऑफ अ रोमांटिक सॉन्ग, और क्योंकि केशव के साथ शेरो शायरी की बात हो रही थी, सो दैट वाज अनदर सॉन्ग जो मैंने पहले लिखा, और फिर जो मैंने लिखा था आई कंपोज्ड ऑन व्हाट आई रोट। तो जनरली मेरा कोई ऐसा कोई टेक्निक नहीं है दैट आई पर्टिकुलरली फॉलो फॉर माय कॉम्पोजिशंस। आई ट्राई टू गो विद द फ्लो एंड व्हाट कम्स नेचुरली फर्स्ट, आई ट्राई टू मेंटेन दैट सीक्वेंस। तो लेकिन हमेशा मेलोडी ही पहले आती है और उसके बाद मेलोडी पे मैं लिखती हूँ, लेकिन इन केस ऑफ दिस सॉन्ग इट वाज जस्ट द रिवर्स। कांधे पे तेरे कुछ आंसू रखे हैं, आंगन में तेरी कुछ यादें रखी हैं, खिड़कियों पे इंतजार रखे हैं, और कभी तपती सांसें भी रखी हैं, हाँ, और कभी तपती सांसें भी रखे हैं। ब्यूटीफुल, क्या बात है, फैंटास्टिक। एंड आई सेव्ड द फ्रेशेस्ट वन फॉर द लास्ट। तो अभी आपका जो गाना नया नया गाना है स्वैग वाला प्यार, जो आपने कंपोज किया, आपने लिखा भी है, वी वांट टू हियर अ बिट ऑफ दैट नाउ। That's the latest, okay. हर तरह के देखे होंगे तूने इश्क का मेरे 100,000, पर कभी क्या यूं किसी ने चखने दिया तुझे मेरे यार, स्वैग वाला प्यार ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, स्वैग वाला प्यार ओ ओ ओ ओ ओ, स्वैग वाला प्यार। Fantastic, awesome. Thank you, Anvesha. Thank you so much, Anvesha. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. God bless you. You've been such a sport. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. And truly, wherever you've reached today, आपने बहुत मेहनत की है. And मैं बस भगवान से ये दुआ करूंगा कि आपकी मीठी आवाज जो है सबके कानों में पड़ती रहे. God bless you for being on the show. Thank you. Flattered, honored. Bye bye. God bless.